वो भी बेटा, तुम अभी अंदर जाओ, मैं जरा डॉक्टर गौरी से मिलकर आता हूँ। वो अर्चना की कुछ टेस्ट करने वाली थी, उसी बारे में कुछ बात करनी है उससे। ओवी, एक बार भी अपने घर नहीं आओगी? अर्जुन, अब वो घर मेरा नहीं है। Come on, ओवी, प्लीज। मैं एक बार फिर से तुमसे कह रहा हूँ, जस्ट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरी बात को समझ। देखो अर्जुन, मैं यहाँ सिर्फ आई के लिए आई हूँ, तुम्हें कोई दूसरा मौका देने के लिए नहीं आई। और प्लीज अब ये सब खत्म करो, अब अंदर चलो और एक अच्छे पति होने का नाटक करो। और अब मुझे लगता है कि हम दोनों को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। परी, ओवी, अर्जुन, तुम दोनों बहुत लकी हो कि तुम्हारे घर में इतनी प्यारी बच्ची ने जन्म लिया। काश पूर्वी के घर भी, लेकिन खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये तो पप्पा की मर्जी। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है कि हमारी परी का नाम उसकी मासी ने रखा है। नहीं आई वो, मैं जानती हूँ कि ये नाम पूर्वी ने ही रखा होगा। जब पूर्वी छोटी थी ना ओवी, वो अपनी हर डॉल का नाम परी रखती थी। और अब देखो, इसका नाम भी परी रख दिया है ना परी? आपका काम हो गया मिस्टर अर्जुन। मैंने किंशुक बनर्जी के घर का पता लगा लिया है और वो जहाँ रहती है वहाँ। ओके, ग्रेट। मैं काम करो, तुम सारी की सारी डिटेल्स मुझे मैसेज कर दो। आई वो एक्चुअली एक ज़रूरी काम आ गया तो ऑफिस जाना होगा। तो तुम एक काम करो, तुम चले जाओ, मैं ओवी और परी को बाद में भेज दूंगी। ठीक है भाई। ओवी, मैं तुम्हारे लिए दूसरी गाड़ी भिजवा देता हूँ। बेटी, बेटा, भाई अरे वाह, ये कुर्ता तो तुझ पर बहुत अच्छा लग रहा है। हीरो लग रहा है एकदम। सो तो हम है ही। अरे संभल, मुझे एक बात बता, मैंने पंडित जी को फोन करने के लिए कहा था, तूने किया? कब तक आ रहे वो? हाँ माई, हम फोन कर दिए, अभी आते होंगे बस। और वो मिठाई का बॉक्स और नारियल बोला था लाने के लिए। अरे माई, मिठाई नारियल छबाई का सब हमारा दोस्त लेके आ रहा है और सब इंतजाम हो गया। तू यहाँ बैठ शांति से। वैसे तो तेरे होते हुए मुझे कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या करूं, जब तक ये पूजा ठीक से नहीं हो जाती ना, मुझे चैन नहीं आएगा। तू जानता है ना, अर्चुताई के अच्छे होने की खुशी में मैंने ये पूजा रखी। ये पूजा तो अच्छे से ही होनी चाहिए। वहां जाकर उससे मिल तो नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर भगवान का शुक्रिया अदा तो कर सकती हूँ। हाँ भाई, बिल्कुल कर सकता है। सोहम, देख आ गए पंडित जी। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
वर्षो, बेटा तुझे वापस लेने आई। मतलब? तूने जो गलतियां की है उसके लिए शायद ही मैं तुझे माफ करती, लेकिन तेरे बेटे ने अर्चू को कोमा से बाहर निकालने के लिए जो किया, उसके लिए तेरी सारी गलतियों को माफ कर देती हूँ। आजी, इसका मतलब आपने अपनी भाई को माफ कर दिया? हाँ बेटा, मैंने तेरी माई को माफ कर दिया। आज तुझे अर्चू से मिलना है। यही बताने आई हूं कि अर्चू भी तुम दोनों से मिलना चाहती है। तू सच कह रही है? हाँ, मेरा बस चले तो मैं अभी तुम दोनों को अपने घर ले जाती, लेकिन बेटा इस बारे में अंतिम फैसला तो मानव ही लेगा। मेरे बस में जो है, जितना है, उतना तो मैं कर सकती हूँ। एक बहन को उसकी बहन से और एक बेटे को उसकी माँ से जरूर मिलवा सकती हूँ। आई, आज मेरा प्रायश्चित पूरा हुआ। तू अगर ओवी की शादी बचाना चाहती है तो तुझे अपने आप को अर्जुन से दूर रखना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहेगा ना तो ओवी की शादी टूट जाएगी और तेरी शादी भी नहीं बच पाएगी। अब मैं नहीं चाहती कि ये आंखें खोले, क्योंकि मेरी अर्जुन इस तरह परिवार को बिखेरते हुए नहीं देख सकती। क्या कहेगी वो ये देखकर कि उसकी एक बेटी जिस पर उसे बहुत गर्व, उसी ने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया। आई, अर्जुन, मैं और परी जिस तरह एक दूसरे से जुड़े, वो असलियत जिस दिन तुझे पता चलेगी, मैं जानती हूँ उस दिन तू बहुत नाराज होगी। आई, मैं भी तुझसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, लेकिन तेरी सेहत इतनी नाजुक है कि मैं जो कर रही हूँ सिर्फ तेरे लिए कर रही हूँ, लेकिन उससे मेरी गलती कम नहीं होती। जिस दिन सच सामने आएगा, पता नहीं मैं उससे तेरा सामना कैसे करूंगी। मैं तो तुझसे आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। अरे पूर्वी, बहुत जोरों की भूख लग रही है, प्लीज खाने के लिए कुछ लगा दो। हाँ, ऑनर, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। ऑनर, आज तक मुझ पर कोई भी प्रॉब्लम आई, आपने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मेरे साथ खड़े होके वो प्रॉब्लम सॉल्व की। लेकिन ऑनर, पता नहीं आजकल मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए। अब देखिए ना, आई को कोमा से बाहर आए हुए कितने घंटे बीत गए, लेकिन अभी तक आपने मुझसे उसके बारे में नहीं पूछा और ना ही आप उससे मिलने गए। हो सकता है कि आपके काम की टेंशन की वजह से हो और मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ, लेकिन ऑनर, मैं एक बार आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर सच है क्या? आप सच में बदल गए हैं या फिर ये सब कुछ मेरी गलतफहमी है? सॉरी मिस्टी, तुम कुछ कह रही थी? मेरा ध्यान नहीं था, सॉरी। नहीं, कुछ नहीं, खाना लग गया। थैंक यू, मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही थी। ऑनर, मैं आई से मिलने हॉस्पिटल जा रही हूँ। हाँ, ओके। एक वक्त था जब मेरी आवाज सुने बगैर आपका 1 मिनट तक नहीं कटता था, और आज आप मेरी तरफ ध्यान तक नहीं देते। मैं क्या कह रही हूँ आपसे कुछ नहीं सुनती। पता नहीं आप इतनी कैसे बदल गए ऑनर।
घर वालों को ये बताने वाली हूँ कि परी तुम्हारी और मेरी बेटी है। तब से रोए जा रही है, चुप ही नहीं हो रही है। शायद इसे तुम्हारी आदत हो गई है। मेरी बेटी पूर्वी, पूर्वी अगली बार से लेना तो पूछ के लेना, मना नहीं कर दूंगी मैं। जब पूर्वी छोटी थी ना वो भी, वो अपनी हर डॉल का नाम परी रखती है। और अब देखो इसका नाम भी परी रख दिया। धोखा, अर्जुन और पूर्वी ने किस तरह मुझे धोखा दिया, बस उसकी याद दिलाती हो तुम मुझे। ओवी, परी तेरे पास? हाँ, वो अर्जुन को कोई काम आ गया था तो उसने कहा मैं परी को घर ले आऊं। वो अच्छी तरीके से जानता है कि मैं अब परी को नहीं संभालना चाहती हूँ, फिर भी उसने आई के सामने ये सब बोला, और आई सामने थी इसलिए मैं भी कुछ बोल नहीं पाई। ओवी, तू अर्जुन का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इस पे क्यों उतार रही है? इसकी क्या गलती है? इसकी गलती ये है कि ये पूर्वी और अर्जुन की बेटी है। और तेजू, तू मेरी बहन है तो तू पूर्वी की बेटी के बारे में कैसे सोच सकती है? ओवी, ये किसी की भी बेटी हो, ये मेरी भांजी है, मुझे इसकी चिंता तो होगी ना। और अर्जुन ने जो कुछ भी किया, जो कुछ हो गया, माफ कर दे उसे। स्टॉप इट तेजू, आज के बाद मुझसे इस मामले में कोई बात मत करना। आई देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। शीरा। किस चीज का शीरा है? सूजी का। ये ले। मैम, ये आपकी आज की दवाइयाँ हैं और ये आपका बिल। इधर आ। क्या हुआ? हाँ तो ये ले। आई मैं घर से खा के आई। घर से खा के आई है तो अपने आई के साथ नहीं खा सकती क्या वापस? खा सकती है ना। कितना वक्त हो गया पूर्वी, हम दोनों ने साथ में बैठ के खाना नहीं खाया, लेकिन शीरा तो खा ही सकता है ना? क्या हो गया? तो रोने क्यों लगी फिर से? तो बदली नहीं ना पूर्वी। खुशी हो या दुख हो, तू हमेशा रोती है। अब मैं ठीक हो गई हूँ ना, तो रोने वाली क्या बात है? आई इसी खुशी के तो आंसू है। तुझे नहीं पता मैंने तुझे कितना मिस किया। तू तो ऐसे कह रही जैसे पता नहीं मैं कितने महीनों तक कोमा में थी। आई तेरे बिना तो एक दिन भी एक महीना लगता था, तुझे पता है? और तेरे बिना तेरी पूर्वी कुछ नहीं है, बहुत अकेली। अब ऐसे तेरी गोद में सर रख के सोऊंगी। आई सॉरी, मैं लेट हो गई आने में, मुझे पता है एग्जैक्टली। तेजू, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना। तुमसे 2 दिन से मिलने के लिए कह रहा हूँ और तुम हो गई आज आ रही हो, वो भी इतना लेट। बोर हो गई हो मुझसे। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना, आई अभी अभी कोमा से बाहर आई है। कितना कुछ है करने के लिए, मेरे दिमाग में कितना कुछ है सोचने के लिए। एक तो आज ही हॉस्पिटल से लेट आई, इसलिए मैं निकलने में मुझे लेट हो गया। अब आज ही का लेट आने से तुम्हारा क्या वास्ता? जब तक आज ही घर पे नहीं आती, परी को मुझे ही संभालना था ना। और ओवी से भी लड़ाई हो गई। क्यों? I mean, क्या हुआ? ओवी हॉस्पिटल से घर आई और उसके बाद उसने, तू अर्जुन का गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन इस पे क्यों उतार रही है? इसकी क्या गलती है? इसकी गलती ये है कि पूर्वी और अर्जुन की बेटी है। ओवी अपना गुस्सा उस पे निकाल रही है, उसके साथ ऐसा कर रही है। तुम्हें लगता है वो सही कर रही है? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ओवी के नजरिए से भी तो देखने की कोशिश करो। किसी भी लड़की के लिए इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त करना और उसे भूलकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होगा। और रही बात परी की, तो ओवी का उसे देखकर ऐसे रिएक्ट करना स्वाभाविक है। ओवी परी से नफरत नहीं करती, वो अर्जुन और पूर्वी की बेटी से नफरत करती है। मैं समझती हूँ, लेकिन मेरे और ओवी के इससे पहले भी कई बार झगड़े हुए हैं। कनाडा में हम लोग कितना झगड़ते थे, लेकिन 5 मिनट के बाद हमारी सुलह हो जाती थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आज जो झगड़ा हुआ है ना, बहुत बुरा झगड़ा था वो। ओवी के मुंह से इतनी कड़वाहट
अगर मुझे पता होता कि बड़े होके हमारे इतने बुरे झगड़े होंगे, इससे तो अच्छा है मैं बड़ी ना होती। मैं बड़ी क्यों हुई? तेजू, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा सनी? ओवी भी तो बहुत टेंशन में होगी ना, उसे संभालने के लिए थोड़ा वक्त दो और फिर ये झगड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। बस अभी रो मत। तो शीरा खाना अब उर्वी मेरा हो गया है, तो ये रख दे, मैं पानी ले लूंगी। पूर्वी एक बात बता, आज कौन सी तारीख है? आज 5 जून नहीं सॉरी 5 अप्रैल। तो फिर इस बिल पे 5 जून क्यों लिखा है? आई शायद उनके कंप्यूटर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम होगी। मैं भी चेक करके आती हूँ। छोड़ ना वो सब, यहाँ बैठ। क्या हुआ? मैं तुझसे कुछ पूछूं? पूछना है। पूर्वी, तेरे और ओनिर के बीच सब कुछ सही है ना? मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं आई, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे क्यों पूछ रही है? नहीं, बस मुझे ऐसा लगा। दरअसल जब मैं कोमा से बाहर आई तो सब मुझसे मिलने आए, लेकिन ओनिर नहीं आया, इसलिए मुझे यही लगा कि तुम दोनों के बीच कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऐसे कैसे नहीं आया? ये देखो, मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो भाई कैसी हैं आप? मैं एकदम अच्छी हूँ, लेकिन तुमसे बहुत नाराज हूँ। नाराज क्यों? क्योंकि मुझे कोमा से आकर बहुत टाइम हो चुका है ओनिर, और तुम मुझसे अब मिलने आ रहे हो। सॉरी आई, वो एक्चुअली एक इमरजेंसी केस आ गया था, इसलिए मुझे आउट ऑफ मुंबई जाना पड़ा। कोई बात नहीं, किसी पेशेंट के लिए गए थे? हाँ, वो कोलकाता की मेरी एक पुरानी पेशेंट है, तो उसी को ट्रीट करना था, इसलिए। कोई बात नहीं। आई मैं भी आती हूँ। हाँ, तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? हाँ, अच्छा चल रहा है। हाँ अर्जुन बोलो। हाँ, मैं अब किंचू के घर जा रहा हूँ। मुझे उसके घर का एड्रेस मिल गया है। किंचू के घर? लेकिन तुम्हें उसका एड्रेस कहाँ से मिला? मिल गया, जैसे भी मिलना था, बट मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करना ज़रूरी है, इसीलिए मैं फ़ोन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर जा रहे हो तो जाओ, लेकिन प्लीज़ थोड़ा ध्यान से। मुझे वो औरत थोड़ी अजीब लगती है। या, डोंट वरी। बाय। ऑनर? अरे अच्छा हो तुम यहाँ मिल गए। मुझे एक अर्जेंट काम के लिए जाना है, तो मैं जा रहा हूँ। ओके? ऑनर, थैंक्स। थैंक्स किस लिए? वो आप आई को देखने के लिए आए। एक्सक्यूज मी। यस? आई थिंक मैंने आपको पहले कहीं देखा है। शायद टीवी पे। मैं इतना भी फेमस नहीं हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है।